Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to practice close test for upcoming examination. आज हम close test भी practice करेंगे. Upcoming exams के लिए important रहेगा. इससे previous year questions है, SSC exams में पूछे गए हैं. So let's start. वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रीड कीजिए close test and प्लस पेन अटेम्प्ट कीजिए. Second, third, fourth, and fifth. तो हम आपने ये अटेम्प्ट कर लिए होंगे. हम रीड करते हैं सिर्फ. Employers nowadays are dash on team building as it proves to be useful in being more productive. तो एम्प्लॉयर्स आजकल डैश कर रहे हैं टीम बिल्डिंग में, टीम बनाने में. एज इट प्रूव्स टू बी यूजफुल इन बीइंग मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि इससे जो टीम की प्रोडक्टिविटी है एम्प्लॉयज़ की वो बढ़ती है, उसमें काम आती है टीम बिल्डिंग. तो एम्प्लॉयर्स डैश कर रहे हैं टीम बिल्डिंग में. फोकस इज फोकस, फोकसिंग या हैज़ फोकस्ड. तो आर के साथ हम हैज़ फोकस लगाएंगे नहीं, दोनों वो हेल्पिंग हो तो आएंगे नहीं एक साथ. आर फोकसिंग, फोकस या फोकसेस, आर के साथ हम आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ करते हैं या फिर पैसिव फॉर्म का यूज़ करते हैं. लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव में जा रहा है और पैसिव का तो कोई यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया भी नहीं हो. तो हमारा आंसर हो जाएगा फोकसिंग. एम्प्लॉयर्स नाउअडेज आर फोकसिंग ऑन टीम बिल्डिंग. आजकल टीम बनाने पर एम्प्लॉयर्स ध्यान दे रहे हैं. एज इट प्रूव्स टू बी यूजफुल इन बीइंग मोर प्रोडक्टिव, सो दे क्रिएट ओकेशंस फॉर द एम्प्लॉयज़ टू स्पेंड टाइम टुगेदर. तो ऐसे ओकेशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें, एक दूसरे को जान सकें. सम एम्प्लॉयर्स आर सिक डैश ऑफिस फेस्टिवल पार्टीज़. कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं, कुछ कर्मचारी सिक डैश हैं ऑफिस पार्टीज़ में. विद मैंडेटरी ड्रेस कोड्स. मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी, जिसमें कंपल्सरी ड्रेस कोड्स हैं वही आपको डालना होता है. एंड फन कॉम्पिटिशन्स. तो कुछ एम्प्लॉयज़ सिक डैश हैं कि मैंडेटरी ड्रेस कोड्स होती हैं कंपनी की जो डिसाइडेड कंपल्सरी ड्रेस कोड हैं, और फन कंपटीशन पार्टीज़ की फन गेम्स वगैरह होती हैं. कुछ एम्प्लॉयज़ उससे सिक डैश है. सिक ऑफ, सिक विद, सिक फॉर या सिक फ्रॉम. कौन सी प्रोपोजिशन हम यूज़ करते हैं? सिक के साथ यूज़ करते हैं सिक ऑफ. सिक ऑफ का मतलब होता है टायर्ड. मतलब कुछ एम्प्लॉयज़ तंग आ चुके हैं इन सबसे, जो मैंडेटरी ड्रेस कोड्स है, फन कंपटीशन है, किसी को ये अच्छा नहीं लगता, वो इन चीज़ों से तंग आ रहे हैं, टायर्ड है, इन चीज़ों से थक चुके हैं. सिक ऑफ. आगे देखते हैं. सम अदर्स डैश ऑफ हैविंग टू फोर्सिबली बॉन्ड विद कोलीग्स ड्यूरिंग आफ्टर वर्क हैप्पी आवर्स व्हेन दे वुड रादर बी एट होम. तो कुछ एम्प्लॉयज़ तो तंग आ चुके हैं सिक ऑफ है फन कंपटीशन से, पार्टी से. और जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं डैश ऑफ हैविंग टू फोर्सफुली बॉन्ड विद कोलीग्स. मतलब उन्हें ज़बरदस्ती कोलीग्स के साथ बॉन्ड बनाना पड़ता है. वर्किंग आवर्स के बाद उन्हें कोलीग्स के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जो वो अपने घर पे बिताना चाहते होंगे, ठीक है. वो अपनी फैमिली का जो वो टाइम देना चाहते हैं वो उन्हें कोलीग्स के साथ स्पेंड करना पड़ रहा है. तो सम अदर्स डैश, सम अदर्स टायर्ड, हैज़ टायर्ड, हैव टायर्ड या आर टायर्ड. क्या होगा यहाँ पे? सम अदर्स डैश टायर्ड यहाँ पे होना चाहिए. देखो अदर्स है, प्लूरल है, तो अदर्स के साथ हम हैज़ टायर्ड तो लिखेंगे नहीं, हैज़ टायर्ड हो नहीं सकता. तो यहाँ पे पैसिव में जा रहा है सेंटेंस. अदर्स आर टायर्ड, ठीक है. तो हमारा आंसर हो जाएगा आर टायर्ड. अ फ्रेंच कोर्ट डैश रिसेंटली दैट वन वेरी मच हैज़ द राइट टू बी बोरिंग एट द वर्क प्लेस. तो फ्रेंच कोर्ट ने डैश किया है हाल ही में रिसेंटली कि किसी के पास से अधिकार है टू बी बोरिंग एट द वर्क प्लेस. तो उसको वर्क प्लेस पे काम की जगह पर बोरिंग लग सकता है, बोरियत हो सकती है, ठीक है. ये उसका राइट है. तो फ्रेंच कोर्ट डैश रिसेंटली वाज रूल्ड, हैव रूल्ड, हैज़ रूल्ड या इज रूल्ड. देखो फ्रेंच कोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव रूल्ड तो होगा नहीं. हैव का यूज़ तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं.
हैज़ रूल्ड, इज़ रूल्ड या वाज रूल्ड। ये पूरा आप देखो पैसेज पूरा क्लोज टेस्ट प्रेजेंट में जा रहा है तो वाज रूल्ड भी नहीं होगा। हैज़ रूल्ड या इज़ रूल्ड। फ्रेंच कोर्ट इज़ रूल्ड अगर हम कहते हैं तो मतलब वहाँ पे फ्रेंच कोर्ट को रूल किया जा रहा है, लेकिन फ्रेंच कोर्ट ने ये रूल किया है, ये एक्टिव फॉर्म है, पैसिव फॉर्म नहीं है, तो हम यहाँ पे हैज़ रूल्ड का यूज़ करेंगे। फ्रेंच कोर्ट हैज़ रूल्ड का मतलब निर्देश दिया है। देखो रूल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो रूल करने का मतलब होता है शासन करना, किंग वाला रूल हो गया जो शासन करने को कहते हैं, लेकिन एक रूल का मतलब होता है फैसला सुनाना, निर्देश देना, तो उस सेंस में यहाँ बात की जा रही है। अब फ्रेंच कोर्ट हैज़ रूल्ड रिसेंटली, मतलब फ्रेंच कोर्ट ने हाल ही में एक निर्देश दिया है। एक के पास ये अधिकार है हर इंसान के पास, कुछ तो बोरिंग लग सकता है वर्क प्लेस में, हैज़ रूल्ड यहाँ पे आंसर होगा। 7 years after, अब यहाँ पे किसी की रिज्यूमे स्टोरी बताई गई है। 7 years after Mr. Dyer T was fired from his company for not participating in fun activities, which included going out for drinks after work once a week, the court said that Mr. T was merely exercising his freedom of expression। तो 20 साल बाद जब मिस्टर टी को फायर कर दिया गया था उनकी कंपनी से क्योंकि वो फन एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लेते थे, उनमें से एक क्या थी फन एक्टिविटीज़ कि ड्रिंक के लिए जाना, काम के बाद ड्रिंक्स के लिए जाना हफ्ते में एक बार once a week, तो मिस्टर टी ने एक्टिविटीज़ में पार्ट नहीं लिया, उन्हें फायर कर दिया गया। तो उसको पॉइंट करते हुए कोर्ट ने कहा मिस्टर टी एक्सरसाइज कर रहे थे अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर उनको नहीं अच्छा लगता टाइम स्पेंड करना पुलिस के साथ, आफ्टर वर्क टाइम स्पेंड करना, वहाँ जाना, तो ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। It added that the company's culture of fun dash Mr. T's fundamental right to dignity and respect of private life। तो कंपनी की जो कल्चर है, फन कल्चर ने मिस्टर टी के इस अधिकार का डैश किया है। फंडामेंटल राइट, ये मानव का अधिकार है मिस्टर टी का, वो डिग्निटी की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सके, अपनी मुझे जो ज़िंदगी है प्राइवेट लाइफ को अगर हम सेपरेट रखना चाहते हैं तो ये उनका मौलिक अधिकार है। और ये कंपनी की फन एक्टिविटीज़ ने उनके मौलिक अधिकार को डैश किया है। क्या होगा आंसर? Company's culture of fun dash Mr. T's fundamental right। Violate, while is violated, will violate या violated? Will violate, ये चीज़ तो हो चुकी है ना, पास में 20 years पहले ही मिस्टर टी को फायर कर दिया गया था, तो will violate तो होगा नहीं, violate भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, वायलेट नहीं हो सकता। इस वायलेटेड या वायलेटेड, कंपनी ने वायलेट किया था, इस वायलेटेड नहीं, यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं है, कंपनी एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इस वायलेटेड नहीं, वायलेटेड, वायलेटेड हो जाएगा आंसर। कंपनी ने उल्लंघन किया मिस्टर टी की प्राइवेसी, उनकी निजी ज़िंदगी का, उनका जो डिग्निटी है, उनका सम्मान है, उसकी जो रिस्पेक्ट थी वो कंपनी ने नहीं की। हाउएवर एम्प्लॉइज़ आर एन एचआर पर्सनल, मतलब फिर भी एम्प्लॉयर्स जो है और एचआर पर्सनल, पर्सनल क्या होता है? कर्मचारी, जो कर्मचारी एचआर में काम करने वाले लोग हैं वो इंसिस्ट करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं द टीम बॉन्डिंग इनिशिएटिव्स आर क्रूशियल, जो टीम की आपस में बनानी है, टीम की जो बॉन्डिंग करानी है, ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे जो पहल किए जाती हैं वो क्रूशियल है, मतलब इम्पॉर्टेंट है to the workplace and the employees to feel the same if they want promotions। तो एम्प्लॉइज़ को भी अगर प्रमोशन चाहिए तो उन्हें टीम के साथ बॉन्डिंग करनी पड़ती है, वो कल्चर का पार्ट होना पड़ेगा, ऐसा एम्प्लॉयर्स और एचआर पर्सनल इंस्टेट करते हैं। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे वायलेटेड। तो देख लीजिए आप, फर्स्ट का आंसर फोकसिंग, सेकंड ऑफ, सिक ऑफ, थर्ड आर टायर्ड, फोर्थ हैज़ रूल्ड एंड फिफ्थ का आंसर है वायलेटेड। देखिए सेकंड अटेम्प्ट कीजिए, इसको पॉज करके आप रीड कर लेना। सेकंड प्लैंक, थर्ड, फोर्थ, एंड फिफ्थ। चलिए अब इसको हम रीड करें। इन द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, आधुनिक समय में, ठीक है, आज के समय में, स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इमर्जिंग एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कैरियर्स। तो स्पोर्ट्स गेम्स, जो खेल का जो करियर है वो एक इमर्ज
और इमर्ज का मतलब होता है उभर के आना, come out. So sports and games are emerging as one of the brightest careers. तो उज्जवल करियर ऑप्शन की तरह ये उभर कर आ रहे हैं स्पोर्ट्स और गेम्स. It expects to dash at a very high moral plane. तो ये एक्सेप्ट करता है, स्पोर्ट्स में ये आशा रखी जाती है, एक्सपेक्टेशन होती है टू डैश एट अ वेरी हाई मॉरल प्लेन की, जो आपके नैतिक सिद्धांत है, मॉरल वैल्यूज है, वो हाई रहे. तो इट एक्सपेक्ट्स टू डैश डिसाइड, ड्वेल, डिसिंक्रोनाइज या ऑपरेट. डिसिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ना होना, तालमेल ना होना. सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, तालमेल होना, और डिसिंक्रोनाइज का मतलब है तालमेल ना होना, उसका ऑपोजिट. तो क्या स्पोर्ट्स में डिसिंक्रोनाइज हो सकता है? स्पोर्ट्स में कोऑर्डिनेशन ना हो, ऐसा हो सकता है? तो ये तो नहीं होगा डिसिंक्रोनाइज. इट एक्सपेक्ट्स टू डिसिंक्रोनाइज एट अ वेरी हाई मॉरल प्लेन. आपको डिसिंक्रोनाइज नहीं करना है. नैतिक सिद्धांत आपके क्या होने चाहिए? ड्वेल, डिसाइड या ऑपरेट. ड्वेल का मतलब होता है कहीं पे रहना, लेकिन यहाँ पर नैतिक सिद्धांत की बात कर रहे हैं. डिसाइड एट अ वेरी हाई मॉरल प्लेन, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपके जो नैतिक सिद्धांत है वो ऊंचे होने चाहिए. तो डिसाइड नहीं करना यहाँ पे कुछ, यहाँ हो जाएगा आंसर ऑपरेट. एंड डिसाइड्स एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट एट अ वेरी हाई मॉरल प्लेन. ऑपरेट का मतलब होता है वो काम करना. तो ये आशा रखी जाती है, एक्सपेक्टेशन होती है कि स्पोर्ट्स में जो पार्ट ले रहा है, जो स्पोर्ट्स में काम कर रहा है, वो ऐसा काम करे जो उसके नैतिक सिद्धांतों को दिखाए, उसके हाई मॉरल वैल्यूज़ को दिखाए. तो यहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा आंसर. नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स फर्दर डिमांड कंटिन्यूस प्रैक्टिस. उसके अलावा मॉरल वैल्यूज़ के अलावा क्या चाहिए स्पोर्ट्स में? इन एडिशन. फर्दर का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, उसके अलावा. तो स्पोर्ट्स फर्दर डिमांड करते हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास होना चाहिए, हार्डवर्क, परिश्रम, एंड डैश ट्रेनिंग. और कैसे ट्रेनिंग? पेल्ट्री, रिलेंटलेस, अबेटेड, फेल्ट्रिंग. स्पोर्ट्स में कैसी ट्रेनिंग चाहिए होती है, या कैसा प्रशिक्षण चाहिए, कैसी ट्रेनिंग चाहिए? जो चलती रहे, जो कंटिन्यूस हो. आंसर हो जाएगा रिलेंटलेस. रिलेंटलेस ठीक है, जो लगातार होती रहे, वैसी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. रिलेंटलेस. One must understand that sport not only has physical benefits. ये समझने वाली बात है कि स्पोर्ट के सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स नहीं है, बट ऑल्सो डैश कंसंट्रेशन एंड इनर स्ट्रेंथ. पर ये कंसंट्रेशन, जो ध्यान रखने वाले की जो क्षमता होती है, जो इनर स्ट्रेंथ है, उसको भी डैश करता है. अंडरलाइंस, बूट्स, कंट्रोल्स, डिटेरियोरेट्स. डिटेरियोरेट का मतलब तो होता है ख़राब करना, और इस पैसेज में तो स्पोर्ट्स की बेनिफिट्स बताई जा रही है. स्पोर्ट मेंटल हेल्थ को क्या डिटेरियोरेट करता है, ख़राब करता है? नहीं, कंट्रोल करता है. बूस्ट से अंडरलाइन. अंडरलाइन का तो रेखांकित करना, तो अंडरलाइन तो नहीं कर रहा स्पोर्ट मेंटल हेल्थ को, इनर स्ट्रेंथ को, ये डैश कर रहा है, बूस्ट कर रहा है. बूस्ट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव कर, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड इनर स्ट्रेंथ. तो आंसर हो जाएगा बूस्ट. नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, वन हु प्लेस फील्स दैट डैश ओवरऑल पर्सनैलिटी हैज़ अंडरगोन अ चेंज फॉर बेटर. तो जो भी खेलता है, जो स्पोर्ट्स में पार्ट लेता है, वो ये फील करता है कि डैश की पर्सनैलिटी, डैश का व्यक्तित्व जो है, उसमें एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एक अच्छा बदलाव आ रहा है. सो वन हु प्लेस फील्स दैट डैश ओवरऑल पर्सनैलिटी देयर इट्स वंस या हिज. क्या होगा यहाँ आंसर? देयर वंस इट्स या हिज. किसकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है? जो स्पोर्ट में पार्ट लेता है. और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की तरह किसका यूज़ किया है? वन का. और वन की पर्सनालिटी चेंज हो रही है. वन के लिए जो हम पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं वो होता है वंस. तो यहाँ आ जाएगा वंस ओवरऑल पर्सनालिटी. वंस ओवरऑल पर्सनैलिटी. वन के साथ हम देयर यूज़ थोड़ी करेंगे. जब हम एक की बात करें, देयर का मतलब तो हो गया उनका. इट्स का भी यूज़ नहीं करेंगे. इट का यूज़ हम एनिमल से चीज़ों के लिए करते हैं. हिज का भी नहीं, बेटी वन का यूज़ किया, क्योंकि वन का भी पॉसेसिव बनता है, वो वंस बनता है. वन अपॉस्ट्रोफी एस, वंस हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, बिसाइड्स सोशल कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग गेम्स डेवलप डैश स्पिरिट इन प्लेयर्स. तो सोशल नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी तो बना ही रहा है, सोशल सर्कल तो बनाता ही है स्पोर्ट्स. उसके अलावा गेम्स डेवलप करता है डैश स्पिरिट
इन प्लेयर्स डैश स्पिरिट बनाता है। कैप्टेंसी, स्पोर्ट्समैनशिप, कंपेनियनशिप या लीडरशिप। किस स्पिरिट की बात करते हैं? कैप्टेंसी तो यहाँ एक कप्तानी हो गया, वो पार्ट है गेम का, लेकिन स्पिरिट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कैप्टेंसी तो होगा नहीं। कंपेनियनशिप होता है एक दूसरे के साथ रहना, लेकिन स्पिरिट की बात कर रहे हैं। लीडरशिप भी स्पिरिट नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट डेवलप करता है प्लेयर्स में। स्पोर्ट्समैनशिप क्या होता है? चाहे आप स्पोर्ट में जीतो हारो, उसको पॉजिटिवली लो। अपने जो आपके साथ स्पोर्ट्स में खेल रहे हैं, ठीक है, बाकी जो प्लेयर्स हैं उन सबकी रिस्पेक्ट करो, तो वो होता है स्पोर्ट्समैनशिप। एक फेयर प्ले पर ध्यान दो, उसको हम कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। तो स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट बताता है कि डेवलप करता है प्लेयर्स में। हमारे आंसर्स देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर हो गया ऑपरेट, सेकंड रिलेंटलेस, थर्ड पूस, फोर्थ वंस एंड फिफ्थ स्पोर्ट्समैनशिप। पेल्ट्री देखिए चाहिए, बाकी कुछ टिपिकल वर्ड्स के मीनिंग यहाँ गिवन है। पेल्ट्री का मतलब होता है मेक इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। रिलेंटलेस का मतलब है टायरलेस, टायरलेस ट्रेनिंग की हमने यहाँ पे बात की थी हमने। रिलेंटलेस का मतलब है बिना रुके, टायरलेस। अबेटेड, लेसन, डिक्रीज, किसी चीज़ को कम करना। अबेट करना मतलब लेसन, डिक्रीज। फेल्टरिंग का मतलब है वीकनिंग। और बूस्ट का मतलब इम्प्रूव, इंक्रीज। स्पोर्ट इंक्रीज करता है, इम्प्रूव करता है मेंटल स्ट्रेंथ को। इनर स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात की गई थी। इट बूस्ट कंसंट्रेशन एंड इनर स्ट्रेंथ। So thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.